राधे राधे। राधे राधे। आज आपको दिख ही रहा होगा कि हमारे सामने क्या रखा है, और सबसे ये महत्वपूर्ण चीजें हैं हमारे सनातन धर्म की। देखिए, मुझ पे नहीं और दिखेगा। कुछ ये रही, थोड़ी उठा के दिखाता हूँ। कुछ ये रही, कुछ ये रही। हाँ। तो ये इधर साइड में है ये पुराण, और ये कुछ हमारी इम्पोर्टेंट बुक्स। और आज हम इन सब के बारे में आपको बताने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगी बुक क्या है, और ये भैया मेरे इनकी विशेषता बताएंगे। शुरू करते हैं। किससे शुरू करें? तो सबसे पहले भक्त से नहीं, किसी भक्त से शुरू करते हैं। तो सबसे बड़े भक्त कौन है? श्री हनुमान जी। और सबसे छोटी चीज से शुरू करते हैं। तो बताइए, करेक्ट शुरू कीजिए। तो ये है हमारी हनुमान चालीसा। देखो, ये बहुत ही छोटी है, 2 रुपए की आती है। देखो, बहुत ही छोटी है। कितनी? 2 उंगली के बराबर बस। और इसमें सिर्फ हनुमान चालीसा ही नहीं, इसमें हनुमान चालीसा के साथ हनुमान अष्टकम और क्या बोलते हैं बजरंग बाण दोनों ही हैं, और श्री हनुमान जी की आरती भी है। और सिर्फ प्राइस 2 रुपये। देखो, आपको इसका प्राइस दिखा होता हूँ, देखो यहाँ लिखा है 2 रुपये है। ठीक है, अब नेक्स्ट से शुरू करते हैं हनुमान। अब उससे थोड़ी बड़ी, ये है भागवत गीता। देखो, बहुत ही छोटी है, बहुत ही क्यूट है, पॉकेट गीता है ये। वैसे ये पॉकेट साइज श्रीमद् भागवत गीता है। इसमें पूरे 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, और फुल हिंदी अर्थ के साथ। बस क्या है, ये पॉकेट गीता है। इसको आप जहाँ चाहो वहाँ लेके जा सकते हो। और गीता जी तो आपको हमेशा ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि गीता जी के अंदर हमारे जीवन जीने का सारा ज्ञान इसके अंदर छुपा हुआ है। सारे दुखों को हम कैसे दूर करें, और उस दुख में भी हम हंसकर कैसे जिएं, वो ये गीता जी बताती हैं। और इन्हीं का ही एक बड़ा रूप भी है, वो आगे दिखाते हैं। और ये कुछ नॉर्मल किताब है। ये है हमारी हवन पद्धति, जिसमें हवन करने की सारी विधि बताई गई है। और इसकी प्राइस इसमें दी नहीं है, होगी करीबन 10-15 रुपए की। ये है हनुमान चालीसा का थोड़ा बड़ा रूप। ये थोड़ा बहुत पुरानी है, ये पापा जी की है, और इसका भी मूल्य 2 रुपये ही है। देखो, आप देख सकते हो 2 रुपये। ठीक है। अब ये है खाटू श्याम चालीसा। ये अभी मकर संक्रांति गई है, उस पे ये हमारी सामने वाली आंटी ने ये हमें गिफ्ट में दी थी। इसमें खाटू श्याम चालीसा ही है, खाटू श्याम चालीसा की, खाटू श्याम जी की आरती भी है। और अब ये तो हमारे मनमोहन प्रिय, देखो, ये तो हमारी मनमोहन प्रिय 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 प्रियतम श्री बांके बिहारी जी की चालीसा। चालीसा नहीं कहते उसको, विनय पचासा बोलते हैं, क्योंकि इसमें 50 चौपाइयाँ होती हैं इसीलिए। और ये चालीसा कह सकते हैं, पर नहीं, ये चौपाई हैं इसके अंदर 50, इसलिए विनय पचासा। और श्री राधा चालीसा और श्री गोपाल चालीसा के साथ में, और श्री हनुमान जी नहीं, श्री बांके बिहारी जी की आरती के साथ। पर हमारे पास ये बाद में आई थी, इसलिए हमने पहले राधा चालीसा ले रखी थी। देखो, श्री राधा चालीसा है, इसके अंदर गोपाल चालीसा, श्री राधा चालीसा, और कुछ प्रेम भाव वाले इसके अंदर सवैये हैं, और कुछ पद भी हैं। और ये इसका मूल्य करीबन होगा, कितना होगा? 20 रुपये। ये देखो, ये दिया 20 रुपये। और अब है ये सुंदरकांड। देखो, अब भैया इनकी बताएंगे। ये सुंदरकांड है, ये हनुमान, ये श्री राम चरितमानस का ये एक कांड है, सुंदरकांड, जिसमें हनुमान जी जब लंका गए तो उसके बारे में सब कुछ बताया गया है। और हनुमान जी के बारे में, कैसे वो सीता जी के पास गए, कैसे उन्होंने अशोक वाटिका में जो भी हुड़दंग काटा था, जो कुछ भी था, वो सब इसमें बताया गया है। और आपको यही एकमात्र चीज है जो आज कलयुग को आपके ऊपर हावी होने से बचा सकती है। तो ये है हमारे सुंदरकांड। इनका प्राइस 100 रुपये, 100 रुपीज़ की हैं ये। और ये हाफ प्राइस पे मिलती है, तो इसकी मूल्य 50 रुपये की है। और अब है ये भजन, ये है भजन, 2 हैं। हाँ, ये 2 हैं। इस पे क्या लिखा है? ये भजन मंजूषा, और ये है ब्रज भजन पद इसके अंदर पद हैं, इसमें सिर्फ भजन ही भजन है, इसमें पद के साथ भजन है।
और इन दोनों का प्राइस 100 रुपीज़ है, ठीक है। अगर आप कहीं मंदिर वगैरह जा रहे हो तो आप रास्ते में इन्हें ले जा सकते हो और गा भी सकते हो। और हाँ, अभी अभी हाल ही में हम गए थे, श्री लक्ष्मी माता जी का मंदिर है यहाँ पर, कहाँ पर है, माट में, तो वहाँ पर गए थे। और ये है हमारा आरती संग्रह, जिसमें हमारे श्री जितने भी भगवान हैं उन सब की आरती है, और ज़्यादा मोटी भी नहीं है ये। और इसका प्राइस है कितना, सिर्फ 15 रुपीज़ में। ये आपको गीता प्रेस पे मिल जाएंगी, जितनी भी अभी मैंने आपको ये बुक दिखाई सब गीता प्रेस पे मिलेंगी आपको। अब है ये श्री विष्णु सहस्त्र नाम, श्री विष्णु सहस्त्र नाम है। इसमें श्री विष्णु जी के 100,000 मतलब 1000 नाम है, 100,000 नहीं, 1000 ही नाम है, वो इसमें दिए हुए हैं। श्री विष्णु जी की आरती, श्री लक्ष्मी जी का, उसको क्या बोलते हैं, श्री लक्ष्मी जी का स्तोत्र, हाँ, श्री लक्ष्मी स्तोत्र है इसके अंदर। और श्री लक्ष्मी जी की आरती, श्री लक्ष्मी जी का श्री लक्ष्मी विष्णु जी की भी आरती है। और इसमें श्री पद्धति ऐसे करके कुछ उसका नाम है, वो भी है। अब है एकादशी यह है एकादशी महत्व, इसमें सारी एकादशियों की कथा दी हुई है। इसका भी प्राइस सिर्फ 15 रुपीज़ है, ओके। गीता प्रेस में मिलेंगी सब जितनी भी दिखा रहा हूँ। ये एक और विष्णु सहस्त्र नाम है, इसमें विष्णु सहस्त्र नाम के साथ विष्णु सहस्त्र नाम की सूची दी हुई है। और इसके अंदर विष्णु स्तोत्र भी है, और इसके अंदर श्री सुक्तम, हाँ उसमें भी बता रहा था, इसके अंदर श्री सुक्तम भी है। अब नेक्स्ट ये है श्रीमद् भागवत गीता जी। कनक बताएंगी इसका महत्व, क्योंकि मैंने एक बार बता दिया तो अब की बार कनक बताएगी। बताइए कनक। ये जो भागवत गीता है ये आपको बताएगी कि आपको जीवन में कैसे जीना है। यस। और आपको अपने दुख में खुश रहने का मतलब भी सिखाएगी ये। तो भक्तों, मैं कनक को इसका नाम कनक है, मैं इसको सिखा रहा हूँ कि भागवत गीता पढ़ो। हाँ, इसने पढ़ना शुरू करा है, ये इसकी अच्छी बात है, पर ये नहीं है कि ये रेगुलर पढ़ती है, पर हाँ पढ़ लेती है, पर रेगुलर नहीं पढ़ती। एक दिन पढ़ लिया, फिर 4 दिन गायब। डेली पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी किताब है। आप इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ो, ये जरूर पढ़ो, ये सबका सार है। अब नेक्स्ट है नित्य कर्म पूजा प्रकाश। इसके अंदर जितने भी नित्य कर्म के पूजा विधियां, सब विधियां दी गई हैं। क्या नहीं करना चाहिए पूजा में, क्या करना चाहिए, किसको क्या चढ़ाना चाहिए, किसको क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, किस देवता को, सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। सुबह उठने से लेकर शौच जाना और सोने तक का सब कुछ इसमें दिया हुआ है। आप इसको ले सकते हो गीता प्रेस पे। ये आपको मिलेगी कितने रुपए, 80 रुपीज़ में मिलेगी शायद, हाँ यस 80 रुपीज़ में, ये इस पर लिखा है। ये आपको 80 रुपीज़ में मिलेगी। गीता प्रेस पे मिलेंगी सारी बुक, बार बार मैं बता रहा हूँ, गीता प्रेस पे सारी बुक्स मिलेंगी। प्रूफ के लिए आप पीछे वाला, और इस पे आप देख सकते हो, देखो गीता प्रेस का ये लोगो है, और भी बड़ा देखो, ये रहा गीता प्रेस। अब नेक्स्ट है श्री दुर्गा सप्तशती सचित्र। हाँ, थोड़ा छोटा रूप है, पर इसमें सब कुछ है। और नवरात्रियों में ये बहुत काम की चीज़ है। इसके अंदर दुर्गा जी के रूपों के बारे में वर्णन है, और ये श्री दुर्गा सप्तशती हैं, और भगवती स्तुति दे रखी है, देखिए पीछे इसमें। और ये और गीता प्रेस की एक प्रमुख बात और दिखाता हूँ, मैं आपको बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। और वो सबसे प्रमुख बात है, ये रही, सारे फ्रंट पेज पे आपको ये जरूर मिलेगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्याम द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये हर एक किताब पे मिलेगा, चाहे आप जब आपके पास होगी एक आध, तो आप पढ़ना देखना, उसमें हमेशा ये वीडियो नहीं, ये जो मंत्र और श्लोक जो भी आपका वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट ये है दूसरी, ये है यथार्थ गीता। ये मेरी मौसी जी को गिफ्ट में मिली थी, उन्होंने ये मुझको दे दी थी, क्योंकि वो पुलिस में है तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो उसको तब तक मैंने इसको पढ़ा था, तब मेरे पास वो गीता जी नहीं थी। ये यथार्थ गीता है, ये भी काफ़ी अच्छी हैं, आप इस चाहो तो इसको भी पढ़ सकते हो, पर ये गीता प्रेस की नहीं है, ये मौसी जी को गिफ्ट में मिली थी, तो उनको पता होगा ये कहाँ से मिली। अब आते हैं सबसे 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 प्रमुख चीज, श्री भक्तमाल जी। श्री भक्तमाल जी सबसे प्रमुख चीज हैं भक्तों के लिए।
मैं आपको पहली बात बता दूं, अगर जिस भी किसी का मन ना पूजा में नहीं लगता, वो इस बुक को उठा लो जरूर। और आप भक्तों का चरित्र पढ़ो, कैसे कैसे भक्त हैं वो, शुरुआत में कैसे थे और आगे चलकर वो उनको भगवान की प्राप्ति हुई कैसे हुई, उनका सारा चरित्र देखिए। इतने सरल स्वभाव के भक्त, और हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं, इतने अच्छे भक्त हुए हैं। आप इसको जरूर पढ़ो, आपको भगवान की प्राप्ति जरूर होगी, क्योंकि भगवान खुद इसको वैकुंठ में गोलोक धाम में नित्य प्रति इसका श्रवण पान करते हैं। इसीलिए आप इस भक्तमाल की बुक को जरूर पढ़ें। इसका प्राइस 300 रुपये है और गीता प्रेस की है। ये भी सारी बुक गीता प्रेस की हैं। आप इसको जरूर पढ़ना, जरूर, आई रिक्वेस्ट यू। अब नेक्स्ट आते हैं, फिलहाल ही में हमारे जो प्रभु हैं जिनका अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है राम मंदिर में, तो उनकी ही श्री रामचरितमानस। ये श्री रामचरितमानस है, ये श्री तुलसीदास जी कृत है और इसके अंदर सारी चौपाइयाँ दोहे सब कुछ दिया है। और इसकी हमेशा आपको इसकी विशेषता सब, इसमें श्री राम जी का सारा चरित्र दिया। और एक और प्रमुख बात है इसमें, जब आप पीछे जाकर जब देखोगे ना, पीछे जाकर देखो, आपको एक प्रश्नावली दी जाती है, उसमें ये दिया जाता है, देखो ये है वो प्रश्नावली। आप इसमें कोई भी एक अक्षर चुनो और उस अक्षर से आगे की 9वें अक्षर को चुनो, ऐसी उससे आगे 9, उससे आगे 9, ऐसे गिनते जाओगे, आपका एक दोहा बन जाएगा। और उस दोहे को आप जब इस पेज को पलटोगे तो तब आपको यहाँ पर ये दोहे दिए हुए होंगे। ये कुछ दोहे हैं, एक दोहा यहाँ पर है और इसके अर्थ दिए। आप कोई भी काम करने जा रहे हो, आपको उसमें संशय है वो काम पूरा होगा कि नहीं होगा, वो आप श्री रामचरितमानस जी आपको 101% बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको जरूर बताएंगी। ये तुलसीदास जी ने में ही नहीं लिख दिया है, ये सच है। और आप इसको जरूर आजमाएं, जरूर पढ़ें श्री रामचरितमानस को। कैसे आप श्री राम जी के चरित्रों को अपनाइए। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। ये है श्री गर्ग संहिता, भैया बताएंगे ये क्या करती है? श्री ये है गर्ग संहिता। गर्ग जी एक ऋषि थे, उनकी ये संहिता है, मतलब जिसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। उसमें इसमें बताया गया है, जो लोग कहते हैं ना कृष्ण जी की शादी नहीं हुई थी, इसमें दिया गया है कि कृष्ण जी की शादी हुई थी, किसने करवाई थी, कहाँ हुई थी। और वो मैं भी बता देता हूँ, श्री कृष्ण जी की शादी हुई थी, ब्रह्मा जी ने करवाई थी। यहीं पर ब्रज में, हमारे पास में ही ब्रज है, वहाँ पर एक जगह है माट, माट में है भांडीर वट, भांडीर वट में ही श्री राधा रानी श्री कृष्ण की शादी ब्रह्मा जी ने करवाई थी। आपको प्रूफ के लिए मैं आपको उनका चित्र भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ब्रह्मा जी श्री राधा और कृष्ण जी की शादी करवा रहे हैं और आप चाहो तो यहाँ पर पढ़ भी सकते हो। ये देखिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आ रही है पुराण। अब है पुराण की बारी। अब पहले है गरुड़ पुराण, भैया बताएंगे। शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण से। गरुड़ पुराण जी जो है, ये गरुड़ जी की ये पुराण है। इसमें बताया गया कि हमारे मृत्यु पश्चात, ये इसका जो पाठ होता है जब किसी का देहांत हो जाता है तब किया जाता है। पर ऐसा नहीं है कि किसी की मृत्यु हो तभी इसका पाठ हो, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। ये है कि तब करना होता है, पर इसको आप कभी भी पढ़ना चाहिए। और आपको पढ़ना चाहिए मृत्यु के बाद, आपने जो इस जगह पर जो भी कर्म किए हैं उसका आपको क्या दंड मिलेगा, क्या फल मिलेगा। जो आज के टाइम पे जो लोग मार के जो जानवरों को खाते हैं ना, उनको कुंभी पाक जाना पड़ता है। कुंभी पाक मतलब एक बहुत बड़ा कढ़ाया होता है, कढ़ाई होती है, उसमें गर्म तेल खोल रहा होता है, उसकी आत्मा को उसके अंदर तला जाता है। और ना उस टाइम पे आत्मा ना मर सकती है ना कुछ हो सकता है, और यातनाएं दी जाती हैं उसको। तो आप लोग समझ जाओ, जो लोग देख रहे हो ना इस वीडियो को और जो लोग खाते हो, समझ जाओ और इसको पढ़ना जरूर। आपकी देह रूह कांप जाएगी जब आप अपने कर्म जो आपने करें और उसको जब आप देखोगे कि उसका फल क्या मिलेगा। अब नेक्स्ट हमारे नरसिंह जी, ये हैं नरसिंह पुराण। ये नरसिंह जी का पुराण है। नरसिंह जी जो थे वो खंबा फाड़कर प्रकट हुए थे भक्त प्रहलाद के कहने पर। क्योंकि आप तो भली भांति ज्ञात होगे कि होली किस लिए मनाई जाती है, तो ये उसी अवसर पर उन्हीं श्री नरसिंह जी का पुराण है। और नरसिंह जी जो हैं वो विष्णु जी का अवतार हैं, जो आधे नर थे और उनका जो आधा शरीर जो था वो सिंह का था। अब आती हैं हमारे मार्कंडेय पुराण। ये एक मार्कंडेय जी थे और
उनका ये पुराण है जिसमें श्री देवी जी के बारे में बताया गया है। देवी जी के अवतार, देवी जी ने कैसे दुष्टों का संहार किया, उसके बारे में बताया गया है। इसका प्राइस बता दूं, इसका प्राइस है 120। अभी जो दो बुक्स जो गई हैं उनका प्राइस भी 120 और एक का है 160। जो गर्ग संहिता है उसका प्राइस 160 है। अब नेक्स्ट ये है ब्रह्म पुराण। ये संक्षिप्त ब्रह्म पुराण है। इसमें ब्रह्मा जी के बारे में बताया गया है, पर ब्रह्मा जी से ज्यादा श्री कृष्ण जी के बारे में बताया गया है। और ब्रह्म पुराण है, इसमें आप पढ़ सकते हैं, अच्छी चीज है। और आपको अपने पुराण पढ़ने चाहिए क्योंकि जो 18 पुराण हैं हमारे और 4 वेद हैं। और मेरे पास 18 पुराण तो नहीं है, धीरे धीरे हो जाएंगे। अभी ये थोड़े बहुत हैं, होंगे 10-12। ये है ब्रह्म पुराण। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं श्री विष्णु पुराण। श्री विष्णु जी का ये पुराण है। इसमें श्री विष्णु जी के कुछ थोड़ा बहुत अवतारों के बारे में बताया गया और उसमें विष्णु जी का प्राकट्य कैसे हुआ है, कौन है विष्णु जी की श्री लक्ष्मी जी के भी बारे में बताया गया है। और इसमें ये है विष्णु जी का पुराण और ये 18 पुराणों में से एक हैं और इनका प्राइस है 200 रुपये। इनका प्राइस है। ये आपको गीता प्रेस से सब मिलेंगी जितनी भी मैं दिखा रहा हूँ। अब नेक्स्ट आते हैं जो मुझे गिफ्ट में मिली हुई हैं। मुझे ये मिली थी गिफ्ट में। कहाँ से? स्कूल से। एक क्विज हुआ था उसमें ये मेरे को मिली थी। फर्स्ट श्री शिव पुराण। ये शिव जी का पुराण है। ये मेरे को ये इसका प्राइस इस पर लिखा होगा वैसे, पर ये मेरे को गिफ्ट में मिली थी। और इसमें शिव पुराण, इसमें श्री शिव जी के सारा का सारा शिव जी कौन है, कैसे प्रकट हुए, क्या है, वो सब बताया गया है। उसमें कुछ आपके लिए रेमेडीज भी दी हुई हैं, कुछ उपाय जो आप कर सकते हैं धन लाभ के लिए और व्यापार के लिए, वृद्धि के लिए। आपकी तबीयत खराब है, आप पर देखते होगे ना, क्या नाम है उनका, वो पंडित श्री, क्या नाम है कनक उनका? किनका? वो प्रेमानंद? नहीं, उनका नाम मैं भूल गया। उनका नाम, चलो पता नहीं होगा, जो भी नहीं, हाँ है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। जो आज फिलहाल में शिव पुराण सुनाने में फेमस हैं, आप में नाम मेरे दिमाग से उतर गया। अब नेक्स्ट आते हैं श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण। इसमें बताया गया है कि श्री परब्रह्म कौन है। इसमें तुलसी महारानी, शालिग्राम जी आदि आदि देवताओं के बारे में बताया गया है और सबसे ज्यादा श्री कृष्ण और राधा रानी के बारे में बताया गया है। आप इसको जरूर पढ़ें। आपसे विनती है, जितने भी आपके हमारे सनातन धर्म के पुराण हैं आप उनको पढ़ो। और आप जो ये फालतू की जो वीडियोस देखने में दिमाग लगाए रहते हो, फालतू जगह घूम रहे हो, बाहर जा रहे हो, पार्टी जा रही, उनसे कोई फायदा नहीं है। ये देखो, आपको असली ज्ञान पता चलेगा। जो जितने भी अमेरिका के लोग न्यू इन्वेंशंस करते हैं ना, जापान के लोग, वो सब इन्हीं पुराणों को पढ़ते हैं और इन्हीं से ही सारे इन्वेंशन करते हैं। आप पढ़ लोगे तो आप भी करोगे। सारे हिंदुओं जाग जाओ। अब नेक्स्ट एक और गिफ्ट, श्री भागवत गीता नहीं, भागवत महापुराण। ये है प्रथम अध्याय है ये भागवत जी का। ये भागवत जी आपको पता ही होंगे, भली भांति आप जानते होंगे भागवत जी क्या है। भागवत जी श्री कृष्ण जी की पूरी जीवनी है। श्री कृष्ण जी ने क्या करा अपने पूरे जीवन में, ये उसका प्रथम अध्याय है और ये है उसका दूसरा अध्याय। और ये है लास्ट। और ये हमारे अब सारे ग्रंथों की, पुराणों की यहीं पर संख्या खत्म होती, समाप्त होती है। अब ऐसे तो अब धीरे धीरे और लाएंगे, तब हम आपको और दिखाएंगे। और ये है हमारा दूसरा अध्याय भागवत जी का। और इसी भागवत जी की जय बोलकर बोले श्री भागवत महापुराण की जय, सारे ग्रंथों की जय, सर्व पुराण देवेभ्यो नमो नमः। श्री भक्तों, मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके चैनल को और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम।